इस वक्त दुनिया भर में तेल की खूब चर्चा हो रही है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अमेरिका ईरान में जो चल रहा है उसका तेल पर क्या असर हुआ है। कच्चे तेल के दाम दरअसल 9 फरवरी को गिर गए। इसके पीछे की वजह है अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर चल रही बातचीत को जारी रखने का फैसला। इससे मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। तेल की आपूर्ति पर संकट का डर कम हुआ है। तेल की कीमतों में कितनी गिरावट आई है समझ लीजिए। ब्रेंट क्रूड 49 सेंट या 0.72% गिरकर $67.56 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिकी WTI क्रूड 42 सेंट या 0.66% गिरकर $63.13 प्रति बैरल पर पहुंच गया। पिछले शुक्रवार को दोनों ही तेल के दाम बढ़त के साथ बंद हुए थे। मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ओमान में अमेरिका ईरान के बीच हुई बातचीत को पॉजिटिव माना जा रहा है। इससे मध्य पूर्व में तेल आपूर्ति बाधित होने का तत्काल खतरा कम हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच रचनात्मक बातचीत से बाजार ने राहत की सांस ली है। ओमान में दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई थी। दोनों देशों ने मतभेदों के बावजूद बातचीत को पॉजिटिव कहा और आगे भी चर्चा जारी रखने की बात कही है। हालांकि इससे पहले आशंका थी कि अगर बातचीत विफल होती है तो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। तनाव कम होने के संकेतों के चलते पिछले हफ्ते ब्रेंट और WTI दोनों के दाम 2% से ज्यादा गिरे। 7 हफ्तों में पहली साप्ताहिक गिरावट थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इससे साफ है हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। यूएस और ईरान के मिडिल ईस्ट प्रोड्यूसर के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत जारी रखने का वादा करने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट हुई है, जिससे इस इलाके से सप्लाई में रुकावट आने वाले संभावित झगड़े की चिंता खत्म हो गई है। इन्वेस्टर्स ईरान और दूसरे रीजनल प्रोड्यूसर से सप्लाई में रुकावट की भी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा ओमान और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट से होकर एक्सपोर्ट होता है। पिछले हफ्ते तनाव कम होने पर दोनों बेंचमार्क पर 2% से ज्यादा गिर गए थे। ये 7 हफ्तों में पहली गिरावट थी। यूरोपियन कमीशन ने रूस के समुद्री कच्चे तेल के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने वाले किसी भी सर्विस पर पूरी तरह बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है। आपको पता होगा भारत में रिफाइनर, जो कभी रूस के समुद्री कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार थे, अप्रैल में डिलीवरी के लिए खरीदारी से बच रहे हैं। उम्मीद है कि वो लंबे समय तक ऐसे ट्रेड से दूर रहेंगे, रिफाइनिंग और ट्रेड सूत्रों ने कहा, जिससे नई दिल्ली को वॉशिंगटन के साथ ट्रेड समझौता करने में मदद मिल सकती है। इस बात का संकेत भी है कि बढ़ती एनर्जी की कीमतें ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। बेकर ह्यूमजेस ने शुक्रवार को कहा कि यूएस एनर्जी कंपनियों ने पिछले हफ्ते नवंबर के बाद पहली बार तीसरे हफ्ते तेल और नेचुरल गैस रिग जोड़े। इन सब के बीच आपको बता दें कि तेल की कीमतों में यानी क्रूड ऑयल में एक गिरावट देखने को मिली है और इसके पीछे की वजह अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर चल रही पॉजिटिव बातचीत ही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।